नमस्कार, मैं शेषराज और आज KVS किड्स जोन की तरफ से आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक छोटी सी हिंदी कहानी लेकर के। और कहानी का टॉपिक है आगे बढ़ो बढ़ते रहो। ये आज की कहानी का जो है शीर्षक है। और आइए जानते हैं कहानी के बारे में। ये कहानी जो है एक पेंटर के बारे में है। एक पेंटर जो पेंटिंग की जो कला है ये अपने पूर्वजों से सीखता है और फिर अपने बेटे को भी सिखाने की कोशिश करता है। तो ये कहानी जो है एक पेंटर के बारे में है। एक बार एक पेंटर था और पेंटिंग्स बनाते थे और उनको मार्केट में बेचते थे और एक पेंटिंग के वो 500 रुपये कमा लेते थे। इस प्रकार से महीने के 15-16 हज़ार रुपये कमाते थे और उनका जीवन यापन जो है वो ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जो समय जो है बीतता चला गया, उनकी उम्र बढ़ती गई, वो बूढ़े हो गए और पेंटिंग्स बनाते समय उनके हाथ जो है वो कांपने लगे और पहली जैसी पेंटिंग्स बनाने में उनको जो है परेशानी होने लगी, दिक्कत होने लगी। उनके एक बेटा था और उन्होंने सोचा क्यों ना ये कला अब अपने बेटे को सिखाई जाए। उन्होंने एक दिन अपने बेटे को बुलाया और कहा, देखिए बेटे, ये जो पेंटिंग की कला है मैंने आपके दादाजी से सीखी है और अब मैं चाहता हूँ कि ये कला आगे बढ़े और आप इसको सीखें। बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। और पिताजी ने अब उस दिन से अपने बेटे को ये पेंटिंग सिखाना शुरू कर दिया और बेटे ने भी जो है इसको सीखना शुरू कर दिया। और पिताजी ने बेटे से जो है जो पेंटिंग बनाई उसको मार्केट में बेचने के लिए बोला। बेटा जो है मार्केट में गया पेंटिंग को बेचने के लिए। और हुआ क्या, पहले दिन उसकी पेंटिंग जो है 200 रुपये में बिकी, 200 रुपीज़ में उसकी पेंटिंग बिकी। शाम को जो है लड़का आया, उदास लग रहा था चेहरे से। पिताजी ने पूछा उदासी का कारण, तो उसने कहा, पिताजी सिर्फ 200 रुपये में बेच पाया। पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं, मार्केटिंग में प्रॉब्लम हुई होगी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। अब पिताजी ने उसको जो है और सिखाया और उसको ट्रेनिंग दी और नेक्स्ट डे जो है बेटा दोबारा अपनी पेंटिंग को लेकर के गया। इस दिन उसकी पेंटिंग जो है 300 रुपये में बिकी। बेटा जो है फिर भी उदास था। शाम को लौटा, उसने कहा, पिताजी कुछ तो ऐसा है जो आप मुझे सिखा नहीं रहे, वरना आपकी पेंटिंग तो 500 रुपये में बिकती थी। अब की बार पिताजी ने उसको जो है कैसे कलर कॉम्बिनेशन उसमें करना है, कैसे पेंटिंग बनानी है, उसको सिखाया और ट्रेनिंग दी। नेक्स्ट डे गया तो उसकी पेंटिंग जो है 400 रुपये में बिकी। बेटा जो है फिर भी थोड़ा उदास था। उसने कहा, पिताजी आपको मैंने बहुत बार बोला लेकिन आप फिर भी कुछ छुपा रहे हैं। पिताजी ने जो है उसको और सिखाया और उसको जो है गुर सिखाए कैसे जो है पेंटिंग्स को बनाएंगे, कैसे आपके दिमाग में उस वक्त सोच होनी चाहिए और क्या थीम लोग आजकल पसंद करते हैं, उसके बारे में बताया। और बेटा जो है पुनः अपनी जो है पेंटिंग लेकर के बाज़ार में निकला और आज तो जो है गजब हो गया। उसकी पेंटिंग जो है 700 रुपये में बिकी। बेटा जो है बहुत खुशी खुशी दौड़ा घर आया। पिताजी ने कहा, आज इतने खुश? बेटे ने कहा, पिताजी आज मेरी पेंटिंग जो है 700 रुपये में बिकी है। पिताजी ने कहा, ठीक है, चलो आइए, आज हम 1000 रुपये वाली पेंटिंग आपको सिखाएंगे। बेटे ने कहा, रहने दीजिए पिताजी, आपने अपने जीवन में 500 रुपये से ज़्यादा की पेंटिंग नहीं बेची और मैंने इतने दिनों में 700 रुपये की पेंटिंग बेच दी। अब और नहीं सीखना, बस इतना बहुत है। पिताजी को ये बात जो है कांटे की तरह चुभ गई और उसने अपने बेटे को समझाया, देखिए बेटे, यही गलती मैंने की थी। आपके दादाजी की पेंटिंग जो है हमेशा 300 रुपये में बिका करती थी और जिस दिन मेरी पेंटिंग 500 रुपये में बिकी, मैंने भी आपके दादाजी से यही बात कही थी और उसी दिन मेरा सीखने की जो प्रक्रिया है, नया सीखने की जो प्रक्रिया थी, वो रुक गई थी और मैं तब से लेकर के आज तक 500 रुपये से ज़्यादा की पेंटिंग नहीं बेच पाया। और वही गलती तुम कर रहे हो। तुम्हें आज 700 रुपये की पेंटिंग बेची है, अगर तुम भी सीखने की जो प्रक्रिया है यहीं पे रोक दोगे तो 700 रुपये पे ही अटक जाओगे। इसलिए सीखते रहो, आगे बढ़ो। और ज़िंदगी में हम भी बहुत बार ऐसा ही करते हैं, हमें लगता है कि बस हमें आता है, अब और सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम वहीं पे
रुक जाते हैं, हमारे जो सीखने की जो प्रोसेस है वहीं पे उस पर स्टॉप लग जाता है। इसलिए हमें हमेशा जो है सीखते रहना चाहिए, और सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और बढ़ते रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कहा जाता है कि आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि रुका हुआ पानी अक्सर सड़ जाया करता है, उसमें बदबू आने लगती है। जब पानी रुक जाता है उसमें कीचड़ हो जाता है, उसमें मच्छर बैठने लगते हैं। तो हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जितना आता है उसमें संतुष्टि नहीं, हमें और सीखना चाहिए। इसलिए आगे बढ़ो, बढ़ते रहो। और शेषराज आपसे यही कहता है, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए चाहे आपके जैसा, बनिए कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहिए आपके जैसा। और खुश रहिए, अपडेट रहिए। मैं शेषराज आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग कहानी, कविता लेकर के। तब तक दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच हमारी इस कहानी को देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।